हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और आज मैं आपको मिलने आया हूँ गाइस सोना साउथ ऑफ गुड़गांव में। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को अपने घर की, अपनी ज़मीन की, अपने आसमान की वैल्यू समझ में आई है, विच इज़ द रीज़न वाई प्लॉट प्राइसेस हैव प्रीटी मच डबल्ड ऑल अक्रॉस इंडिया। चाहे वो गुड़गांव हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, कहीं पर भी प्लॉट के रेट पिछले 2 साल में डबल हो चुके हैं। और प्लॉट्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेडी टू मूव लोन और रजिस्ट्री के साथ प्लॉट लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा प्लॉट हो जो कि 2 साल में धीरे धीरे पेमेंट देके लिया जाए। तो गाइज, आज मैं आपको गुड़गांव रीजन के दीनदयाल पॉलिसी के पहले प्रोजेक्ट के, जिसका कि सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, उसमें आज आप प्लॉट लेके आज अपने सपनों का घर बना सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए आया हूं। ये प्रोजेक्ट है पारस एकम, जो कि सोना के सेक्टर 5 पे लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट की शुरुआत गाइस आज मैं कर रहा हूं जीडी गोयनका से, जो कि सोना रोड का बहुत बड़ा लैंडमार्क है। काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जीडी गोयनका है, केआर मंगलम है, एपीजे है। सोना में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। राजीव चौक से यहाँ आने में हमें तकरीबन 15-1 मिनट का टाइम लगा था। यहाँ से जो आपका प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है। तो टोटल राजीव चौक से 20 मिनट में आप इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का रिव्यू देख के आपको ये भी समझ में आएगा कि गुड़गांव में दीनदयाल के प्रोजेक्ट एक्चुअली कैसे बन के निकलते हैं, उसमें कितना ओपन एरिया होगा, कितनी डेंसिटी होगी, कि क्या क्या एमिनिटीज उसमें बिल्डर आपको प्रोवाइड करेगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं पारस एकम और आपको प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स देते हैं। सो गाइस, जीडी गोयनका से चल के अब हम पारस एकम के प्रोजेक्ट की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको इस एरिया के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। मेरे लेफ्ट पे गाइस आप देख सकते हैं, पीछे ये पारस का मेन ब्लॉक है गेटेड वाला, जिसके अंदर ए से लेके एल ब्लॉक तक के प्लॉट्स हैं। उसके अलावा अगर हम इधर लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो लेफ्ट की तरफ ये इनके कुछ प्लॉट्स हैं जो टाउनशिप के बाहर हैं, जो कि आपका एम से लेके क्यू ब्लॉक तक के प्लॉट्स हैं। और इसके पीछे गाइस आप वहाँ पे देख सकते हैं, वो प्रोजेक्ट है एमवीएन एथेंस, जो कि गुड़गांव का अफोर्डेबल हाउसिंग का पहला लाइसेंस था। इस प्रोजेक्ट में पिछले 2 साल से कम 400 प्लस फैमिलीज रह रही हैं। तो इस एरिया में ऑलरेडी हैबिटेशन है। यहाँ से अगर मैं और आगे की तरफ चलता हूँ गाइस, तो पीछे आपको डिस्टेंस में वहाँ पे पीछे आपको एक और अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, जीएलएस अरावली होम्स। वो जो प्रोजेक्ट है आपका, वो सेक्टर 4 में है। तो इस प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से जीएलएस अरावली होम से एक 60 मीटर रोड आएगी, जो आपकी पारस एकम को कनेक्ट करेगी सीधा सेंट्रल पार्क से। उसी 60 मीटर रोड से एक 24 मीटर रोड पे आगे ये प्रोजेक्ट कनेक्ट होगा। पारस एकम के साथ में एक और प्रोजेक्ट है करोना ग्रीन्स। दोनों प्रोजेक्ट के बीच में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे स्पेस है, वो स्पेस आपका 24 मीटर रोड का ही है। वो आपकी 24 मीटर रोड आगे जाके आपकी मेन सेक्टर रोड पे मिलेगी, और यहाँ से आप एक सेक्टर रोड से सीधा जीडी गोयनका जा पाएंगे और दूसरी सेक्टर रोड से आप सीधा यहाँ पे सेंट्रल पार्क और एक्सटेंशन रोड जा पाएंगे। डेफिनेटली ये रोड बनने में अभी टाइम लगेगा। सोना की जो डेवलपमेंट हुई है गाइस अभी, वो अभी मेन रोड की हुई है बिकॉज ऑफ द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अंदर वाली सेक्टर रोड बनने में अभी 3 से 4 साल का टाइम जरूर लगेगा। गाइज, अब हम टाउनशिप के अंदर आ चुके हैं। दीनदयाल में आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में यही सेटअप मिलेगा कि शुरू में आपको जो प्लॉट मिलेंगे वो आपको बड़े साइज के प्लॉट मिलेंगे। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं एल ब्लॉक। ये एल ब्लॉक में मेरे लेफ्ट हैंड पे जो प्लॉट्स हैं, ये आपके 178 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ तो वो हमारा एंट्री गेट था जहाँ से हम अंदर आए थे। इस एंट्री गेट से लेफ्ट हैंड पे यहाँ पर जो प्लॉट हैं, ये के ब्लॉक के प्लॉट हैं। ये आपके प्लॉट है 156 स्क्वायर यार्ड के गाइस। और अगर आप देखेंगे, अगर आप कैमरा थोड़ा सा आगे लेके आएंगे तो आपको दिखेगा कि वो पीछे वहाँ पे आपको झंडे कुछ नज़र आ रहे हैं। वो जो झंडे हैं वो आपके करोना के प्रोजेक्ट के हैं। तो करोना और इस प्रोजेक्ट के बीच में ही रोड की जगह भी बनी हुई है। तो ये जो आपका ब्लॉक है, आपका के ब्लॉक, एल ब्लॉक, इससे पहले आपका जी ब्लॉक, ये सारे जो प्लॉट्स हैं आपके,
ये आपके फेज 2 के प्लॉट है, जो 50% प्लॉट आपको पता है कि दीनदयाल में फ्रीज रहते हैं, अब वो पॉलिसी अमेंड हो चुकी है। तो ये रोड गाइस आगे जाके यहाँ पे अगर आप राइट लेंगे तो वहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है। उसके जो पीछे वाला एरिया है, जो आपका ए ब्लॉक से लेके एफ ब्लॉक वाला एरिया है, वहाँ पे आपके छोटे साइज के प्लॉट हैं। वहाँ पे आपके 74 गज के प्लॉट हैं, 118 गज के प्लॉट हैं, 128 गज के प्लॉट हैं। और इस एरिया में जो आपके प्लॉट हैं के ब्लॉक में, एल ब्लॉक में, जी ब्लॉक में, एक बस यहाँ पे 74 गज के प्लॉट हैं छोटे वाले, उसके अलावा सारे ब्लॉक्स में यहाँ पे आपके बड़े साइज के प्लॉट हैं। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम प्रोजेक्ट के 10% एरिया में जो ग्रीन एरिया डेवलप होता है, हम वहां पर इसमें खड़े हुए हैं। इसके अलावा ये 10% एरिया के अलावा यहाँ पे आपको बिल्डर ओपन जिम भी प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा बिल्डर आपको यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह लगा के दे रहा है। यहाँ पे आपको एक क्रिकेट पिच प्रोवाइड करी जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे एक आपको एम्फी थिएटर मिल रहा है और एक आपको जॉगिंग ट्रैक मिल रहा है, जहाँ पे आप अपना कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, वॉक वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा एक 10% कम्युनिटी सेंटर भी एरिया होता है कम्युनिटी सर्विसेज के लिए। सारे के सारे दीनदयाल में आपको यही एमिनिटीज प्रोवाइड होती है। गाइस, पार्क से निकल के अब हम आगे की तरफ आ गए। वो पीछे राइट हैंड पे आप मेरे पार्क देख सकते हैं। ये वाला जो आपका एरिया है, यहाँ पे आपके छोटे प्लॉट्स हैं, आपका ए ब्लॉक से लेके एफ ब्लॉक तक। मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका डी ब्लॉक के अंदर 128 गज के एक प्लॉट में ऑलरेडी काम चल रहा है। और इसके साथ में आप देख सकते हैं पीछे वहाँ पे आपके एमबीएन के अपार्टमेंट्स हैं, जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड है, जहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। और उसके साथ गाइस पीछे आपका ए और बी ब्लॉक में, पीछे आप देख सकते हैं ए ब्लॉक के अंदर 2 कोठियों का भी काम यहाँ पे चल रहा है। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि पारस ग्रुप, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। इस कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस में है, इनका दूध भी आता है, पारस के नाम से हॉस्पिटल भी है, रियल एस्टेट में भी ये नोएडा और गुड़गांव में लाखों स्क्वायर फीट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी। इनफैक्ट गाइज, मैं आपको बताऊं कि M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, सिग्नेचर ग्लोबल, जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं, वो सारे के सारे आपके दीनदयाल के अंदर फ्लोर बेच रहे हैं, कोई भी प्लॉट नहीं बेच रहा है। एक्चुअली प्लॉट खरीदने में जो कस्टमर है उसका ज़्यादा फायदा है, और फ्लोर बेचने में बिल्डर की कमाई एक प्रोजेक्ट से 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। तो अगर आप किसी रेप्यूटेड बिल्डर का प्लॉट लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्लॉट की इमीडिएट रजिस्ट्री हो जाए, आपको कोई रिस्क भी ना हो कि आपका प्रोजेक्ट फंस गया या आपका प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, तो उस हिसाब से पारस एकम इज अ वेरी गुड ऑप्शन। गाइस, मैं अभी ए ब्लॉक के अंदर खड़ा हूं। यहाँ पे आपके 2 प्लॉट हैं साथ के, जिनके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये 118 गज के प्लॉट है गाइस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए समझने वाली है वो ये है कि दीनदयाल के अंदर 75 या 80% तक की कवरेज अलाउड होती है। दिल्ली में अगर आप प्लॉट लेते हो तो आप 100 गज में 100 गज बना सकते हो, उसके अलावा बैल्कनी भी अलग बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे इंक्लूडिंग बैल्कनी आप 80% एरिया ही कवर कर सकते हो। तो इसमें आपको फ्रंट में भी एरिया छोड़ना पड़ता है, पीछे भी एरिया छोड़ना पड़ता है गाइस। और यहाँ पे आप देखेंगे एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आज की रेट में आपका नक्शा तभी पास होगा जब आप स्टिल्ट बनाएंगे। स्टिल्ट के बिना आप यहाँ पे नॉर्मल कोठी नहीं बना सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों घरों के अंदर, अगर आप आगे आएंगे कैमरे को लेके, तो यहाँ पे इन्होंने स्टिल्ट के अंदर सीधा सीढ़ी निकाली हुई है और सीढ़ी से ऊपर जाके रास्ता है। यहाँ पे इनकी ग्राउंड फ्लोर पे इधर रहेगी पार्किंग। अगर आप वापस आएंगे, अगर आप यहाँ से वापस आते हैं, तो अगर आप इससे दूसरे वाले घर को कंपेयर करेंगे, तो दूसरे वाले घर में अगर आप देखेंगे, अगर आप आगे जाके देखेंगे, लिफ्ट की भी जगह छोड़ी हुई है और पीछे एक छोटा सा इन्होंने सर्वेंट रूम भी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ओवरऑल, अगर इसके अलावा गाइस, अब हम ऊपर चल के एक बार देखते हैं कि एक 118 गज के प्लॉट में एक्चुअली आप कितना यूजेबल एरिया निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट फ्लोर एंड सी द कार्पेट एरिया। तो गाइस, 118 गज के फ्लोर पे अभी आप एंटर करेंगे। अगर आप अंदर आके देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका एरिया है, ये आपका ड्राइंग कम डाइनिंग का एरिया। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपका ड्राइंग रूम का एरिया हो गया। अगर आप राइट हैंड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया हो जाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पे इन्होंने जो एरिया दिया हुआ है वो इन्होंने दिया हुआ है किचन के लिए। इस एरिया से अगर हम आगे बढ़ते हैं गाइस, तो यहाँ पे एक इन्होंने जो लेआउट बनाया है उसमें इन्होंने यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है। उसके अलावा एक बेडरूम इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और एक बेडरूम इन्होंने
यहां पर दिया हुआ है। अगर मैं बेडरूम्स की बात करता हूं साइजेस की, तो तकरीबन जो आपके 10 बाय 12 का कमरा यहां पे निकलता है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं जिसमें कि आप 3 बेडरूम कंस्ट्रक्ट कर सके, ख्याल में कम से कम 150 गज का प्लॉट लेना पड़ेगा। अगर आप 140 गज से छोटा प्लॉट लेते हैं तो इसमें आप 2 बेडरूम ही कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो गाइस, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं लेट्स से सिग्नेचर ग्लोबल के या बाकी जो बिल्डर्स आपको वहां पे फ्लोर ऑफर कर रहे हैं, सिग्नेचर आपको 60 लाख रुपए में 2 BHK का फ्लोर देता है 125 गज का, और यहाँ पे आपको उतने ही बजट में आपको एक प्लॉट मिल जाता है जिसमें आप 4 2 बेडरूम बना सकते हैं। तो गाइस, एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और एक लॉन्ग टर्म एंड यूज के हिसाब से भी प्लॉट्स एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप आए पारस एकम में, हमारे पास कुछ इन्वेंट्री है। इस प्रोजेक्ट में लोगों ने काफी प्रॉफिट भी कमाया है। इसका फर्स्ट रेट था जब ये लॉन्च हुआ था 30 से 32 हजार रुपए, आज की रेट में यहाँ पे 55 से 60 हजार रुपए में ट्रेडिंग हो रही है ऑल इंक्लूसिव। तो आज भी अगर आप यहाँ पे प्लॉट खरीदते हैं तो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसमें आप लॉन्ग टर्म में 4 फ्लोर बना के उनको अलग से सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ भी सकते हैं 5 साल बाद, इसमें भी आपको वैसे भी कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको दोबारा जल्दी मिलूंगा। सोना रोड के ही सारे प्रोजेक्ट्स मेरा कवर करने का प्लान है इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। प्लीज मेरे को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।